और इसी बीच हमारे साथ द्रोणाचार्य अवार्ड जी पूर्व भारतीय हॉकी कोच डॉक्टर AK बंसल जी जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। धन्यवाद बहुत बहुत। बिल्कुल। तो बंसल सर, आज देखिए मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है और पूरा देश आज उनके योगदानों को याद कर रहा है। आप उन्हें किस तरह से याद कर रहे हैं और उनकी जयंती पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर सिर्फ अपनी बात करूं तो हमारे लिए एक दोहरा अवसर होता है ये, जी क्योंकि खेल दिवस तो सारे भारतवर्ष के हर एक, चाहे वो खिलाड़ी हो या ना हो, हर किसी के लिए है। लेकिन हमारे लिए दोहरा इसलिए है कि हम हॉकी से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमारे लिए हमारे जैसे लोगों में दुगना और दोहरा उत्साह होता है हमेशा। मैं जी हॉकी का पहले खिलाड़ी रहा, उसके बाद कोच रहा और उसके बाद भारतवर्ष का नागरिक भी हूं। तो हम लोग इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। और सबसे बड़ी एक बात और है जो मेरे साथ है कि मेजर ध्यानचंद, दद्दा ध्यानचंद, जिन्हें हम प्यार से सभी भारतवासी कहते हैं दद्दा ध्यानचंद, दद्दा ध्यानचंद के नाम पर जो स्टेडियम बनाया गया पहला, वो दिल्ली का नेशनल स्टेडियम था, जिसको बाद में बदल करके मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जिसका नाम रखा गया जी और उनकी एक ऊंची प्रतिमा वहां लगाई गई। तो मैं उसी स्टेडियम में मैंने 15 साल काम किया और फिर जब मैं रिटायर हुआ तो मैं उस समय उसका प्रशासक भी था। तो उसका वो सब कुछ होना एक अपने आप में अलग ही गौरवान्वित करता है और अपने आप को हम जैसे अलग महसूस करते हैं। आज सुबह भी प्रोग्राम हुआ जहां हमारे खेल मंत्री जी आए थे और कुछ पुराने खिलाड़ी भी आए थे, जैसे जफर इकबाल जी हैं और भी देवेश चौहान, और इस तरह से 4-5 खिलाड़ी भी थे। बहुत सारे मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स थे, साई के ऑफिसर्स थे, साई के डीजी थे वहां पर। तो सभी ने श्रद्धांजलि दी दद्दा को और काफी दद्दा के बारे में बातें हुई। और ये जो एक क्षण होता है, बड़ा गौरव देने वाला क्षण होता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे लिए जरा ज्यादा ही होता है, क्योंकि हम हॉकी के खिलाड़ी और कोच रहे हैं। बिल्कुल। और आपका उत्साह और जो आपका लगाव है वो इसलिए भी है क्योंकि देखिए हॉकी का उन्हें जादूगर कहा जाता है। और ऐसे में हम डॉक्टर AK आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक सेना के वो सिपाही थे और सिपाही से हॉकी के जादूगर बनने तक का उनका सफर किस तरह से रहा, हम चाहेंगे कि आप हमारे सभी दर्शकों को बताएं। देखिए, दद्दा ध्यानचंद जो है वो तो जब सेना में उन्होंने खेलना शुरू करा, ये सब क्योंकि मैंने सुना हुआ है, मैंने देखा नहीं है। जी बहुत फ्रैंकली मैं ये बात एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, जी क्योंकि मेरे से उम्र में बहुत बड़े थे दद्दा। जी तो लेकिन जो हमने सुना, उसके बाद अशोक भाई जो उनके सुपुत्र हैं वो भी बहुत सुनाते हैं हमारे। वो भी हमसे सीनियर हैं लेकिन अच्छे मित्र हैं हमारे। तो जी वो भी दद्दा के बारे में बहुत सारी बातें जब भी मिलते हैं तो सुनाते हैं दद्दा के बारे में। तो उनका जो सफर था वो पहले शुरुआत हुई एक सिपाही के तौर पे शुरुआत हुई। और उन्होंने शुरुआत की हॉकी खेलना, हॉकी खेलते खेलते वो पहले आर्मी की टीम में गए, आर्मी की टीम से उन्होंने बहुत सारे टूर्स किए। उन दिनों में बहुत ज्यादा जो है टूर्स नहीं हुआ करते थे बाहर के, जैसे जितने की अब होते हैं, लेकिन उनमें भी जितने हुए उनमें दद्दा गए। और फिर दद्दा की जो कलाकारी थी वो एकदम से निकल करके आई और सबने उसको देखा। और फिर उसके बाद दद्दा ने मुड़ के नहीं देखा। दद्दा ने जो ओलंपिक खेले, 3 ओलंपिक खेले, दद्दा ने गोल्ड मेडल जीते। सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा जहां पर भी दद्दा इंडियन टीम के साथ जाया करते थे या आर्मी की टीम के साथ जाया करते थे, तो उसके अंदर उनका रोल हुआ, मेजर रोल हुआ करता था। वो गोल करते भी थे और करवाया भी करते थे। और कहा जाता है कि उनकी जो बॉल है उनकी स्टिक के साथ चिपकी रहती थी। तो जो बाहर के लोग हैं, गोरे जिन्हें हम बोलते हैं, वो लोग कहते थे कि कुछ इसके अंदर इन्होंने लगा रखा है जिससे चिपकी रहती है। बड़ी किंवदंतियां हैं उनके बारे में, दद्दा के बारे में, कि जी उनकी हॉकी तोड़ के देखी गई, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे बॉल चिपक जाती है। और और भी इससे भी बड़ी एक उनके कैरेक्टर के बारे में इतनी अच्छी बात कही गई कि जब हिटलर ने उन्हें बुलाया और हिटलर ने उन्हें कहा कि तुम वहां पर सिपाही हो, मैं तुम्हें अपने यहाँ मेजर की पोस्ट दूंगा, तो उन्होंने एकदम से डिनाई कर दिया। तो जी ये उस जमाने के खिलाड़ियों की और खास तौर से दद्दा की एक एक महान बात है उनके कैरेक्टर की, कि उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने देश में अच्छा हूं। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो एक अच्छा खिलाड़ी ही कर सकता है। और बिल्कुल। उन्होंने उसको, उन चीजों को जी हमेशा से अपने साथ रखा। उसके बाद दद्दा जब रिटायर हो गए तो दद्दा, मुझे वो भी पटियाला में कुछ समय वो कोच भी रहे, जो NIS पटियाला है, नेशनल इंस्टीट्यूट, और मैं जी भी वहां पे कोच रहा था। उस समय तो नहीं, बाद में तो मैं
जो पुराने कोच हैं वो सुनाया करते थे कि दद्दा कैसे वहां पर बड़ी मौज मस्ती बिल्कुल। करते थे, और दद्दा बहुत हंसमुख इंसान थे। ठीक है तो डॉक्टर ये ए के, बहुत सारी बिल्कुल। चीजें हैं तो उनकी बहुत ही उसमें। अच्छी बातें बता रहे हैं और आसान नहीं है देश के लिए 3 स्वर्ण पदक लाना, और इसीलिए उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उनके जीवन से संबंधित तमाम जानकारी आपने हमसे साझा की और तमाम बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है, जिनके सफर के बारे में डॉक्टर ए के बंसल जी हमें बता रहे थे।